दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का आपका टॉपिक क्या होने वाला है कि हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए हमें डॉक्टर कौन कौन सा टैबलेट रेफर्स करते हैं, कौन कौन सा टैबलेट हमें खाने को मिलता है हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जान लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, ठीक है, इसका सीवियर रेंज कितना होता है, कब हमें खतरा हो सकता है, कब हमें खतरा नहीं हो सकता है। उसके बाद हम 5 या 6 टैबलेट के बारे में बात करेंगे। कौन सी टैबलेट हाई ब्लड प्रेशर को जो नॉर्मल करते वो टैबलेट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है? तो हाई ब्लड प्रेशर को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है ना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रक्त की चाप, यानी रक्तचाप, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्रेशर, हिंदी में क्या कहते हैं, रक्तचाप। इसका एक डिफिनेशन क्या हो सकता है कि व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द आर्टरीज, जब हार्ट पंप्स करता है अपने ब्लड को, जब क्या करता है हार्ट पंप करता है किसको, ब्लड को, कहाँ से होकर, आर्टरी से होकर। जब हार्ट जो आपका हृदय है जो खून को, रक्त को पंप्स करता है आर्टरी से होकर, तब क्या करता है जो ब्लड है, जो आपका रक्त है, पुट्स करता है, लगाता है प्रेशर ऑन द आर्टरी वॉल। ये देखिए आप, ये ब्लड है, ये देखिए जो लाल लाल है क्या आपका ब्लड यहाँ पे है, और ये आपका क्या है आर्टरी वाल है। जब ये पंप्स करता है, जब यहाँ से फ्लो करता है, तो क्या करता है, ये आपका आर्टरी वाल है, इसके ऊपर क्या करता है, ये प्रेशर लगाता है, दोनों तरफ से क्या करता है, प्रेशर लगाता है, प्रेशर करता है, एक्सर्ट करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। यानी कि ब्लड के द्वारा, है ना, ब्लड के द्वारा आर्टरी वाल, धमनी की जो वाल दीवारें होती है उसके ऊपर जो दाब लगता है, जो प्रेशर लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये क्लियर है? ठीक है। अब हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? यही जो आप ब्लड का दाब लग रहा है, ये अगर बहुत तेजी में लगे, बहुत ज्यादा स्पीड में कर दे, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, हाई ब्लड प्रेशर। जैसे कि एक कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल इज टू हाई, जो आर्टरी वॉल पे जो ब्लड का जो प्रेशर लग रहा था, जो भार उस पर दाब लग रहा था, वो क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। आप देख लेते हैं इसका जो ब्लड प्रेशर को हम साइंटिफिक तौर पे कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए, यूजुअली जो हाइपरटेंशन है, जो आपको हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम लोग हाइपरटेंशन भी कहते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं ब्लड प्रेशर एबव। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 अपॉन 90 डिग्री से एबव हो गया, क्या हो गया, एबव हो गया, तो वो क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है, या हाइपरटेंशन कहलाता है आपका। ठीक है, ये आपका नॉर्मल रेंज है। हम नॉर्मल रेंज आपको कहीं कहीं पे 120/80 भी देखने को मिल जाएगा, और 140/90 भी देखने को आपको मिल जाएगा। अगर सीवियर कंडीशन हो, यानी कि बहुत सीवियर हो, डेंजरस कंडीशन हो, तो कब होगा, जब 180/120 के रेंज में आपका ब्लड प्रेशर का रेंज हो, तो वो आपका सीवियर कंडीशन हो सकता है। लेकिन नॉर्मल की बात करें तो आपको अलग अलग कहीं पे आपको 120/80 मिल जाएगा, जो पुरानी एडिशन होंगी, और जो नई एडिशन होंगी, जो अभी अभी एडिशन हुआ उनका, वो 140/90 के रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थे आपकी ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर क्या होते हैं। अब हम देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए, ठीक करने के लिए हम लोग कौन कौन से टैबलेट का यूज करते हैं। तो जो सबसे पहला टैबलेट, जो सबसे इंपोर्टेंट है, भारत में ज्यादा इसका यूज होता है, वो है एम्लोडिपिन टैबलेट आईपी। जो एम्लोडिपिन टैबलेट्स आईपी है, आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। मतलब क्या हुआ, जो एम्लोडिपिन टैबलेट्स है वो इंडियन फार्माकोपिया, एक क्या होता है, एक बुक होता है, उसके बुक के अंदर से फॉर्मुलेशन के हेल्प से ये एम्लोडिपिन टैबलेट को बनाया गया है। जो एम्लोडिपिन टैबलेट जो अपने भारत में जो ज्यादा विख्यात है, उसका ब्रांड नेम क्या है, ये किस नेम से ज्यादा बिकता है, एम्लोकाइंड 5 वाली नेम से ज्यादा बिकता है। ये दवाई आपको बहुत ज्यादा डॉक्टर देगा। देखिए यहाँ पे आप यकीन हो तो आप जाकर कहिए कि हमको क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का दवाई दीजिए, तो डॉक्टर आपको सबसे पहले ये टैबलेट आपको रेफर करेगा, ये एम्लोकाइंड 5 का। इसकी डोज की बात कर ले हम लोग, तो जनरल जो है, जो खाना होता है, इसे हम, इसकी डोज क्या होती है, 1 टाइम इन अ डे, खाने से पहले या खाने के बाद ले सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट होता है, जो रेफर्स करते हैं फिजिशियन, जो स्पेशलिस्ट रेफर करते हैं, वो कहते हैं कि खाने के बाद इसे लिया जाए। एक टाइम होता है, अगर नेसेसरी हो
अगर और आपको जैसे कि अगर दिन में एक बार और ब्लड प्रेशर आपका हाई हो गया तो अगर जरूरत हो तो दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। इस टेबलेट की स्ट्रेंथ क्या होती है, इस टेबलेट की डोज क्या होती है, तो 5 mg और 10 mg दोनों में टेबलेट बन के आता है, एम्लोडिपिन टेबलेट आईपी। किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो वो मांग सकता है हमें कमेंट करके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम टेबलेट के बारे में। नेक्स्ट टेबलेट आपको कौन सा है, ये भी वही है लेकिन ये एम्लोडिपिन बेसिलेट टेबलेट आईपी। कौन सा, एम्लोडिपिन बेसिलेट टेबलेट आईपी। ये भी इंडियन फार्माकोपिया की मदद से बना है। इनका ब्रांड नेम क्या है, ये किस नाम से विख्यात है, किस नाम से ज्यादा बिकता है मार्केट में, तो एम्लोवास 5 डॉक्टर आपको इस टेबलेट ज्यादा रेफर करेंगे। डोज की बात कर ले तो 1 इन डे, दिन में एक हमें खाना चाहिए। अगर नेसेसरी हो तो 2 टाइम्स इन डे, दिन में क्या बोलते हैं 2 बार खा सकते हैं, बिफोर मील या आफ्टर मील। बेस्ट जो होता है वो आफ्टर मील खाने के बाद ही ज़्यादा बेहतर होता है। एम्लोडिपिन बेसिलेट टेबलेट जो होता है, एम्लोवास 5 जो होता है, जो हमें हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। स्ट्रेंथ क्या होती है, 5 से 10 mg की स्ट्रेंथ में ये टेबलेट मार्केट में बिक रही है। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो आपका है लोसार्टेन टेबलेट आईपी। ये सारे हम लोग इंडियन फार्माकोपिया टेबलेट की बात करेंगे यहाँ पे। लोसार्टेन टेबलेट आईपी, इनकी जो ब्रांड नेम क्या है, लोसर 50 के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएंगे टेबलेट मेडिकल स्टोर से। लोसर 50, ठीक है, डॉक्टर को ज्यादा रेफर करेंगे लोसर 10 टेबलेट आपको मिलेगा तो लोसर 50 का ही मिलेगा आपको। डोज या स्ट्रेंथ की बात करें तो 25 और 50 mg की दोनों स्ट्रेंथ में टेबलेट आती है। ठीक है, अभी जो मैंने ये दोनों टेबलेट के ऊपर बात किया, ये आपका एम्लोडिपिन टेबलेट आईपी और ये जो एम्लोडिपिन बेसिलेट टेबलेट है, ये दोनों टेबलेट ज्यादा जो है ओल्ड एज में, ओल्ड पेशेंट में ज्यादा यूज होते हैं। बाकी जो टेबलेट है वो सभी तरह के पेशेंट में यूज हो सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने बात कर लिया। अब हम देख लेते हैं आपका अगला जो टेबलेट है वो कौन सा है, टेलमिसर्टेन टेबलेट आईपी। टेलमिसर्टेन टेबलेट आईपी जो कि 40 mg में ये इसकी स्ट्रेंथ होती है और 20 mg भी आती है, लेकिन ज्यादा जो आपको मिलेगा टेलमा नाम से मिलेगा। देखिए यहाँ पे इस नाम से आपको ज्यादा मिलेगा, टेलमा 40। अगर आपको टेलमिसर्टेन टेबलेट चाहिए तो डॉक्टर आपको अच्छा से अच्छा रेफर करेगा टेलमा 40 के नाम से। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। अगला जो आपका टेबलेट है वो आपका कौन सा है, इनालेप्निल मीलिएट टेबलेट आईपी। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, डोज कह लीजिए, ये क्या बोलते हैं कि 2.5 mg में आता है, 5 mg में और 3 तरह के डोज में आते हैं। और ये जो आपको मार्केट में ज्यादा बिकता है किस नाम से, इनएम 5 के नाम से बिकता है। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट जो टेबलेट इस लिस्ट में है वो आपका है रेमिप्रिल टेबलेट आईपी। रेमिप्रिल टेबलेट जो है ये भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, टेबलेट होती है ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को। तो रेमिप्रिल टेबलेट आईपी के ब्रांड, दो तरह के ब्रांड के नाम से मार्केट में होते हैं। एक तो कार्डेस के नाम से जो कि 2.5 mg के रूप में मिलता है, एक आपको रेमिप्रेस 25 mg के नाम से देखने को आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये जो टैबलेट थे, मैंने 5 या 6 टैबलेट के बारे में बताया है। ये कौन से टैबलेट थे, ये थे जो आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर होगा, यानी सीधे कह लीजिए हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट, यानी हाई ब्लड प्रेशर से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए इस टैबलेट का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है। और तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो।